प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा साद की तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी, नेमत व बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि एक मरतबा फिर आइज़क टीवी पर आपसे हम बात कर सकें। जितने भी आप नाज़रीन मुझे फैसलाबाद से देख रहे हैं, आपका तल्लक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद के जुड़वा शहरों से आपका तल्लक है। नाज़रीन, हम आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आइज़क टीवी चैनल आप सबका टीवी चैनल है और मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि आप सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से प्यार करते हैं, मोम निदा से प्यार करते हैं और इसी तरह आइज़क टीवी से प्यार करते हैं, आइज़क टीवी की टीम से प्यार करते हैं। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि जो मेरे खादमों की इज़्ज़त करता है वो मेरी इज़्ज़त करता है। सो हम खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं आप तमाम नाज़रीन के लिए, स्पेशली तमाम पार्टनर्स के लिए जो आइज़क टीवी के पार्टनर्स हैं, अपनी दया-यकियाँ, हदिये, नजराने खुदा की हुज़ूरी में लाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि ये आपके हदियों की वजह से आइज़क टीवी आज पूरी दुनिया में जा रहा है। जिस तरह खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का ये विज़न था कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। मैं आज आपसे भी कहना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ आपको नाज़रीन कि आपने भी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन की है, अपना हिस्सा डाला है। और देखें आज आइज़क टीवी पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं। जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ नाज़रीन कि जब भी आप चर्चिस के अंदर जाते हैं, अपनी शख्सी दुआओं में ठहरते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, तो आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ किया करें। इसी तरह जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरफ अलवी साहब, उनके लिए दुआ किया करें कि खुदावन इनको विजडम दे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है मुल्क पाकिस्तान को चला सकें। इसके साथ साथ नाज़रीन आप पाक आर्मी को भी अपनी दुआ में याद रखा करें। सिपा सलार जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं पाक आर्मी के, उन्हें भी अपनी दुआ में याद रखें ताकि खुदावन पाक आर्मी को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। और जिस तरह वो मुल्क पाकिस्तान के हफाजत के लिए बॉर्डर्स पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हमारी दुआ है कि खुदा पाक आर्मी के हर एक नौजवान को अपनी हफाजत मिले। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हर रोज़ मेरे साथ नए नए खुदा के खादम होते हैं जो अपने तजर्बात को बयान करते हैं, अपनी शख्सी गवाहियों को शेयर करते हैं और वो काम बताते हैं जो यस्सु मसीह ने उनकी ज़िंदगी के अंदर किए और कहाँ कहाँ जाकर वो अंजील की रसालत का काम कर रहे हैं। सो मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो में बहुत सारे खादम जो हैं वो आते हैं, अपनी शख्सी गवाहियों को शेयर करते हैं। क्योंकि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ने हमें ये बोला हुआ है कि आपने हर एक डिनोमिनेशन को वेलकम करना है, हर एक खादम को वेलकम करना है। क्योंकि नाज़रीन, ये आइज़क टीवी चैनल आप सबका टीवी चैनल है। आज भी मेरे साथ बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं, बहुत अरसा दराज से अंजील की मनादी कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में जाकर अंजील की मनादी करते हैं। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा ने इतने अच्छे खादमों को जवानी में चुना। और कलाम सिखाता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। नाज़रीन, आज जो मेरे पहले गेस्ट हैं उनका तल्लक रहीम यार ख़ान शहर के साथ है और वो वहाँ से फैसलाबाद अंजील की मनादी के लिए आए और हमने ज़रूरी जाना कि आप सब से भी उनकी मुलाकात कराई जाए। मैं सबसे पहले अपने मेहमान पास्टर शेरून साहब वार्मली वेलकम इन गॉड बेस्ट फैसलाबाद स्टूडियो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे पास्टर साहब। और इसी तरह नाज़रीन, जो मेरे दूसरे मेहमान हैं उनका तल्लक फैसलाबाद के साथ है, बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, नासत कानूनी में चर्च को भी रन कर रहे हैं, एक बड़ी टीम को भी रन कर रहे हैं और बड़े हम्बल पर्सन है। खुदा ने बड़ी बरकत दी है। आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ। पास्टर सुनील साहब वार्मली वेलकम इन गॉड बेस्ट फैसलाबाद स्टूडियो। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आपको बरकत दे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम जो है अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो दुआ के साथ करते हैं और आप सब जानते हैं कि जब भी कोई भी काम हम दुआ के साथ शुरू करते हैं तो खुदावन उसमें हमारी मदद फरमाता है। इसलिए मैं आप सब से भी कहना चाहता हूँ कि जिस काम को भी हाथ लगाते हैं उसके अंदर पहला दर्जा मेरे यस्सु को दें, दुआ के साथ उसका आगाज़ करें। सो आइए खुदा के खादम पास्टर सुनील साहब के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं और दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आसमानी बुजुर्ग खुदावंद, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद तो शुक्रगुजारी, तारीफ, हम्दो सना और सताइश के लायक है। खुदावंद, तेरा कलाम यूँ फरमाता है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। खुदावंद, आज तेरे खादमों के साथ खुदावंद जो गॉड ब्लेस
फैसलाबाद में आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए खुदावंद, जिन्हें खुदा पूरी दुनिया में खुदावंद अपनी कुदरत और जलाल के साथ बहुत सारी रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल कर रहा है खुदावंद। उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, बिलखसूस तेरे खादिम बंदा पास्टर शमाउन साद के लिए खुदावंद, जिन्हें खुदावंद तू भोज के साथ खुदावंद फैसलाबाद शहर में खुदावंद बहुत सारे लोगों के लिए खुदावंद और बहुत सारी रूहों के लिए खुदावंद और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद यीशु तू बेदारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है खुदावंद। तू अपने बंदा को और ज़्यादा कुदरत और जलाल दे ताकि खुदावंद यूं ही तेरे कलाम को बहुत सारी रूहों तक पहुँचाए, ताकि तेरा उत्तम जलाली बाबरकत नाम हर एक ज़िंदगी में खुदावंद बरकत पाए। आज तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू अपने बंदा के पास हमें लाया ताकि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी दुआ की है पास्टर सुनील साहब ने, और मेरा ईमान है नाज़रीन जिस तरह मैंने बरकत पाई है आप सब ने भी बरकत को हासिल किया होगा। इसके साथ साथ जो मेरे दूसरे मेहमान खादम हैं उनका तल्लक रहीम यार ख़ान से है। और जब नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चर्च बन रहा था, आइज़क टीवी का ये स्टूडियो बन रहा था, तो तब भी खुदा के खादम पास्टर शरून जो है वो यहाँ पहुँचे थे और उस टाइम ये बाइक पर टूर कर रहे थे पूरे पाकिस्तान का। और देखें ये खादमों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और खुदा ने बड़ी बरकत दी है। और आज फिर जब ये आए हैं तो स्टूडियो एकदम तैयार था और बड़ा खुश हुए हैं, इन्होंने हमारे लिए बरकत की दुआ भी की है। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। पास्टर शरून हम आपको वेलकम कहते हैं, खुदा ने आपको बरकत दे, बड़ी अच्छी आपकी खिदमत है। नाज़रीन के साथ शेयर करें कि किस चर्च के साथ आपका तल्लक है और कहाँ कहाँ आप इंजील की मनादी करते हैं और कितनी देर से ये मनादी कर रहे हैं। जी थैंक यू पास साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम नाजरीन का जो आइज़क टीवी को वॉच कर रहे हैं, और शुक्रगुज़ार हूँ और दुआगो हूँ खुदा के खादिम पास्टर सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, आइज़क टीवी की सारी टीम के लिए जो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, मसीह के बदन की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के ज़बरदस्त और बड़े प्यारे खादिम पास्टर शमून साद साहब के लिए। पिछले साल भी मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी जब आइज़क टीवी का स्टूडियो बन रहा था, बिल्ट हो रहा था। तो आज फिर खुदा ने ये मुमकिन किया। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा पड़ा है कि खुदा ने अपने खादिम को बड़ी ज़बरदस्त खिदमत दी है और इस बरकत से नवाजा है कि वो आइज़क टीवी के साथ काम कर रहा है और फैसलाबाद और फैसलाबाद के गिरद नवा के इलाकों के लिए बरकत का बाइस बन रहा है। शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम पर सब ने बता दिया है, पास्टर शारून याकूब है। मेरा ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है और मेरा ताल्लुक़ मेरा चर्च, मेरी यूनिवर्सिटी FGCCI फुल गॉस्पल क्रिश्चियन चर्च इंटरनेशनल है, जिसके साथ मैं पिछले साल से काम कर रहा हूँ। और जैसे कि पास सब बता रहे थे कि पिछले साल जब मैं इनके साथ मेरी मुलाकात हुई तो मैं मोटरसाइकिल पर ऑल ओवर पाकिस्तान मिशनरी टूर पर था। तो इस बात के लिए तो शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, क्योंकि खुदा ही है जो हमें तौफीक देता है और खुदा ही है जो हमें अपने जलाल के लिए चुनता है। बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है जिसमें लिखा है हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुना है और मुकर्रर किया है ताकि हम फल लाएं और हमारा फल कायम रहे और जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करें। तो पिछले साल से ज़रूर हमने अपने चर्च की तरफ से एवेंजलिज़म शुरू किया ऑल ओवर पाकिस्तान में, मिशनरी टूर ऑन बाइक, और तकरीबन हम पाकिस्तान के चारों सूबों में खुदावंद के नाम को जलाल दे चुके हैं। मैं और मेरे चर्च की टीम, ज़रूर कुछ लोग चर्च की टीम जो है दुआगो रहती है चर्च में, उनकी बुआ जी उनके साथ चर्च में खिदमत करती हैं और मेरे साथ चर्च का एक बेटा, यूथ का बेटा होता है जो मेरे साथ बाइक पर ट्रैवल करता है। लास्ट मंथ हमने सिंध पूरा जो है एवेंजलिज़म किया, बहुत सारे शहरों में खुदा हमें लेकर गया। कराची तक हम गए, बलोचिस्तान में और पंजाब में और KPK में खुदावंद ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। इन सब बातों के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन बड़ी अच्छी बातें की हैं पास्टर शरून याकूब साहब ने
और वाकई बड़ी अच्छी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि अभी भी वो पिछले 2 माह से जो अपने घर नहीं गए, इसी तरह विज़िट कर रहे हैं सिटी टू सिटी और विलेज टू विलेज। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम बिगनिंग में देखते हैं तो इब्तदाई कलीसिया का भी आगाज़ इसी तरह हुआ नाज़रीन, उन्होंने होम सेटअप चर्च से जो है वो खिदमत का आगाज़ किया और आज भी खुदा का खादम जो है वो सेटअप होम चर्च के ऊपर काम कर रहा है। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मैं अपने दूसरे मेहमान पास्टर सुनील साहब की जानब आता हूँ। पास्टर सुनील साहब, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, खुदा उन्हें आपको बहुत बरकत दे। तो आप भी नाज़रीन से शेयर करें। आपको पता है आइज़क टीवी पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया में लोग आपको अभी देख रहे हैं, तो किस चर्च के साथ आपका तल्लक है और कब से आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं और कौन कौन खुदा का खादम आपके साथ मिलकर काम कर रहा है? जी थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं पास्टर शमाउन साहब जिनकी वसादत से आज हमें मौका मिला कि हम तमाम देखने वालों के लिए जो हमें वॉच कर रहे हैं बरकत का सबब बने, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एक से भले 2 तीरी डोरी टूटती नहीं। तो आज खुदा के खादिम यहाँ पर बैठे हैं और मेरा ईमान है कि आप हम सबसे बरकत पाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 8 साल से खुदा की खिदमत में हूँ और मेरा ताल्लुक़ फुल गॉस्पल क्रिश्चियन चर्च यानी FGCCI चर्च से है। और हम बहुत सारे शहरों में पाकिस्तान में और बहुत सारे चारों सूबों में पाकिस्तान के हम खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे खुदा के खादिम हैं और हमारा विज़न कौमों में जाना, कलीसियाएँ कायम करना, शागिर्द बनाना और पास्टर्स को इनकरेज करना है। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि फैसलाबाद में हमारे साथ राउंड अबाउट 40 से 50 पास्टर्स जो हम एक जगह पर मुत्तफ़िक हैं और इरशाद आज़म पर, वो ग्रेट कमीशन पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर साहब, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और जितने भी खुदा के खादम आपके साथ काम कर रहे हैं हम उन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं। खुदा उन तमाम खुदाम को बरकत दे जो पास्टर सुनील साहब के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। और कलाम सिखाता है कि हम सब यीशु मसीह के काम के अंदर पार्ट्स हैं और जो भी पार्ट्स काम कर रहा है, लेकिन सारा जलाल हम खुदा के बेटे यीशु को दे रहे हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मैं पास्टर शरून साहब आपकी जानब आता हूँ। ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया होगा जब यीशु मसीह या खुदा की तरफ से आपको आवाज़ आई होगी कि शरून यू हैव टू डू माई वर्क, तुम मेरा काम करना शुरू कर दो। तो क्या वो गवाही है आज नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि बड़े सारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं वो भी बरकत का बाइस बने। जी शुक्रिया पार साहब, वंस अगेन थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। देखने वाले तमाम नाजरीन के सामने ज़रूर मैं अपनी गवाही पेश करना चाहूँगा। 13 साल पहले जब मैंने मैट्रिक की तो मैट्रिक के फ़ौरन बाद खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और मुझे अपने जलाल के लिए चुना। मैं ज़रूर इस बात पर ईमान रखता हूँ आपको आज बहुत बरकत मिलेगी। मैं शुरू में ज़रूर क्वायर मेंबर था, उसके बाद खुदा ने बरकत दी, मैं क्वायर लीडर बना और उसके बाद उसी चर्च में मेरी एज़ अ मुबशराना मखसूसियत हुई। फिर उसी चर्च में एज़ असिस्टेंट पास्टर में काम करता रहा और खुदावंद के फजल से आज रहीम यार ख़ान में खुदा ने बहुत अच्छी टीम दी है। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बीवी के लिए। खुदा ने मुझे बड़ी खूबसूरत बीवी और ताबेदार वफ़ादार बीवी दी है, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। और शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने बहुत सारी बरक़ात दे रखी हैं। रहीम यार ख़ान में 2 चर्चेज़ हैं, वैसे हमारे पास रेंटेड चर्च है, लेकिन शुक्रगुजार है कि कलीसिया खुदा ने बड़ी खूबसूरत दी है और सारे ही जो अखराजात हैं वो सारे खुदा और उसके बाद कलीसिया जो है वो मैनेज करती है। इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सबके सामने ज़रूर इस बात को रखना चाहूँगा। जैसे कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को खुदा ने ये रोया दी कि वो घर घर अंजील सुनाएंगे, तो हमें भी पिछले साल जब कोरोना लॉकडाउन था तो मैं और मेरी चर्च की टीम ज़रूर दुआ में थे। तो खुदा ने हमारे साथ ये बात की, हमें ये बोझ दिया कि हम ज़रूर अपने खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, अंजील सुनाने के लिए घर घर जाएं। और हम भी इस नारे को लेके रहीम यार ख़ान से निकले कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मैं अपने कमरे में दुआ कर रहा था
और एकदम से खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात मेरे साथ की कि मखलूक़ात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देख रही है। तो शुक्रगुजारी करता हूँ। हम सब जानते हैं, जितने देख रहे हैं, हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम सब खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा हमें इसीलिए बख्शा है और ये हम सब पर भी लागू है। मैं आप सबको ज़रूर इनकरेज करना चाहता हूँ, जिस जिस जगह में है, जिस जिस इलाके में है, जिस जिस खादम के साथ है, ज़रूर इस बात को आम कीजिए। अपने चर्चिस से अपने चर्चिस से खादमीन को सपोर्ट कीजिए और लीडर्स को एवेंजलिज्म के लिए, अंजील सुनाने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में भेजिए। खुदा अब तक पाकिस्तान के तकरीबन 90% सिटीज़ में मुझे इस्तेमाल कर चुका है। बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी ज़िंदगियों में, बहुत सारे चर्चिज़ में खुदा ने इस्तेमाल किया है। तो शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा के नाम को जलाल देता हूँ और आप सब के लिए भी बरकत चाहता हूँ कि खुदावंद आप सबको भी बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं खुदा के खादम पास्टर शरून। और देखें, वाकई उन्होंने लॉकडाउन में जब कोविड-19 था तो हिसाब लगाए हर कोई बंदा अपने घरों में छुप रहा था, लेकिन देखें खुदा के खादम का हौसला, जुरत कि वो मुख्तलिफ़ घरों में जाते थे, विज़िट करते थे और फिर खुदा के कलाम की मनादी करते थे। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह मैं पास्टर सुनील साहब आपकी जानब आता हूँ। आप भी अपनी गवाही को शेयर करें ताकि किस तरह आप खिदमत में आए, किस तरह आपने खुदा का काम करना शुरू किया। और अब तो मैं भी देखता हूँ आपको बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, और मेरी दुआ है कि खुदा ना आपको इसी तरह अपने जलाल से भर कर इस्तेमाल करे। लेकिन आज नाज़रीन भी आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो अपनी गवाही को भी शेयर करें। और मैं अक्सर देखता हूँ कि खादम जितने भी हैं उनकी गवाहियाँ बड़ी रिकॉर्ड होती हैं। मसलन कि अक्सर जैसे हम सौल को देखते हैं, पलूस बना तो बड़ी जानदार गवाही है, तो इसी तरह अक्सर खादम भी ऐसे ही हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यीशु मसीह को गुनाहगारों से नफ़रत नहीं है, यीशु मसीह को गुनाह से नफ़रत है, और गुनाहगारों को तो वो दिल से लगाने के लिए अपने पास बुलाता है। तो आप भी अपनी गवाही को शेयर करें कि क्या आपकी गवाही है। जी पास्टर जी, मैं ज़रूर अपनी गवाही को शेयर करना चाहूँगा। 2011 में जब जिस तरह आप बता रहे थे कि पालूस जो पहले साउल था, तो वो किस तरह मसीही कलीसिया को सताता रहा और किस तरह से उसने कलीसिया में कत्ल गारत के मंसूबे बनाए और जिस तरह दमिश्क की राह पर उसे यीशु मसीह मिले। पास्टर जी, मैं यूं ही आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी चर्च ना जाता था, ना जाना पसंद करता था, और यूं ही ज़िंदगी गुनाह में दंसी थी। और कभी खुदा के कलाम को, जो आज मेरी ज़िंदगी की जीनत है, जिससे मेरी पहचान है, और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जब 2013 में खुदा ने अपने कुदरत और अपने जलाल से मेरी ज़िंदगी में जो काम किया और किस तरह से खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी उससे बरकत पाएँ। 2013 में जब खुदा के खादिम कनाडा से पाकिस्तान में मिशनरी वर्क करने के लिए आए, तो उस वक्त मैं कुछ भी नहीं था। मैंने कभी बाइबल पढ़ी नहीं थी, कभी इसको देखा भी नहीं था, और मुझे तो बाइबल का हवाला भी नहीं निकालना आता था। तो हमने एक खादिम को इंटरप्रिटेशन के लिए हायर किया कि वो उस पास्टर के लिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, वो पास्टर मेरी वसादत से नहीं आए थे। मेरे चाचू पास्टर जस्टिन एल्बर्ट साहब, उनकी खिदमात से सभी लोग वाकिफ़ हैं, तो उनके पास, उनके चर्च में वो आए थे। तो मैं उनके साथ वैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको लीड कीजिएगा, चर्च में उनके साथ रहिएगा। तो जब वो घर में स्टे किया, तो मैं भी, ज़रूर है कि जब गेस्ट घर में आते हैं तो फिर फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ इंटरेक्शन होती है उनकी। तो वो पास्टर जी मेरे साथ प्यार करते थे, वो मुझे साथ ले जाते थे। एक दिन उस मीटिंग में वो खुदा के खादिम नहीं है, कोई एमरजेंसी, तो पास्टर जी ने मुझे कहा कि पास्टर सुनील, उस वक्त सॉरी मैं पास्टर नहीं था, वो ज़ुबान पे पास्टर है, तो मैं उस वक्त पास्टर नहीं था। तो मुझे पास्टर राल्फ रटलिच साहब ने मुझे कहा कि सुनील, आप जैसे घर में बोलते हो, आपने भी आज यूं ही लोगों के सामने इंग्लिश को, जैसे आप घर में मेरा तर्जमा करते हैं, आपने वैसे ही बोलना है। पास्टर जी ने मुझे मैसेज लिख के दिया, स्टेज पे गए, तो जब वो मैंने ट्रांसलेट करना शुरू किया, तो उस वक्त जब वो स्टेज पे बोलना शुरू हुए,
तो जो मैसेज उन्होंने मुझे लिख के दिया वो उससे डिफरेंट था, तो मैं ज़रा अटक गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फर्स्ट टाइम ऑडियंस के सामने, खुदा के लोगों के सामने खड़ा होना, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल था, मैं बड़ा परेशान था। लेकिन उस वक्त फिर खुदा के खादिम ने मेरे लिए दुआ की। तो मैं नाजरीन को ज़रूर बताना चाहता हूँ, खुदा के रूह ने इंस्टेंटली मेरी ज़िंदगी में जो काम किया मैं सोच नहीं सकता था। और मैंने उस वक्त कलाम मुक़द्दस का तर्जुमा किया, इंग्लिश से उर्दू तक लोगों तक कलाम पहुँचाया। और उसी शाम मीटिंग में जब हम एक गांव में रिवाइवल के लिए गए, एक क्रूसेड था, मीटिंग थी, तो हम वहाँ पर गए, तो खुदा ने मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दिया। और फिर उसके 6 दिन बाद मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। और फिर खुदा ने मेरे दिल में ये बात को डाला, और मैं मुख्तलिफ खुदाम जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आते थे, मैं उनका तर्जुमा करता था। और यहाँ से खुदा ने खिदमत का आगाज़ लिया, मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, और खुदा ने मुझसे यहाँ से काम लेना शुरू किया। फिर मैं एक लोकल चर्च में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा घर है, वहाँ पर एक मिशनरी अफ्रीका से आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक फैमिली चर्च सेटअप किया। और फिर मेरी चर्च में ऑशर की खिदमत थी, मैं चर्च मैनेजमेंट करता था। और उस मैनेजमेंट में मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ चर्च के जो क्लीनिंग का काम करता था, चर्च में जो पास्टर्स आते थे उनको मिलने के लिए लोग आते थे, उनके लिए चर्च सेटअप करता था। सुबह सबसे पहले उठ के जाना, मैंने चर्च में जाके क्लीनिंग करनी, प्रिपेयर करना, सेटअप लगाना, ताकि खुदा के खादिम कलाम सुनाए। और आज मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। खुदा महज पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है। थैंक यू सर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बरकत पाई है मैंने खुदा के खादम पास्टर सनील साहब की बातों को सुनकर। और देखें नाज़रीन, जब तक आप चर्च के साथ अटैच नहीं होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी बरकत के वारिस नहीं बन सकते। लेकिन जो ही आप चर्च से अटैच होंगे, खुदा के खादमों से अपनी फेलोशिप बढ़ाएंगे, तो यकीन जाने आप भी बरकत पाएंगे और आपका घराना भी बरकत पाएंगे। तो पास्टर साहब, बहुत मज़ा है आपकी गवाही सुनकर, खुदा ने आपको बरकत दे। और इसी तरह खुदा के खादम पास्टर जस्टिन एल्बर्ट साहब को भी हम जो है अप्रिशिएट करते हैं, बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं और बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। और खुदा बड़ी कसरत के साथ अपने खादम को, पास्टर जस्टिन साहब को जो है इस्तेमाल कर रहा है। खुदा उन्हें भी बड़ी बरकत दे। तो मैं पास्टर शरून साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखते हैं कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब एक मुनफरद काम कर रहे हैं। पहले यूहन्नाबाद के 39 कैदियों को रहा करवाया, कोरोना के अंदर कसीर मकदार में राशन बांटा पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो किस तरह आप देखते हैं उनकी खिदमात को? जी ज़रूर पार साहब, पास्टर अनवर फजल साहब सीनियर खादिम वैसे तो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी है, और खुदावंद ने अपने खादिम को बड़ी बरकत दी है। आप जैसे बता रहे हैं, और हम भी देखते रहे हैं फेसबुक पर, उनके अनवर फजल ऑफिशियल पेज पर भी, यूट्यूब पर भी हम ज़रूर उनको सुनते हैं। तो हम देखते रहे हैं उनकी सारी खिदमात को। जब कोरोना लॉकडाउन में लोग परेशान थे, लोग दुख में थे, लोग भूख में थे, तो उन्होंने बड़ा काम किया है पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में। उन्होंने खुदावंद के नाम को जलाल दिया है। तो मैं ज़रूर सबसे पहले तो दुआ गो हूँ खुदा के खादिम के लिए और आइज़क टीवी की सारी टीम के लिए जो पूरे पाकिस्तान में बशमूल फैसलाबाद, आप सब भी, फैसलाबाद की टीम भी, तो दुआ गो हूँ कि खुदावंद उनको एक तो हमेशा सेहतयाब रखें, वो तंदुरुस्त रहें और उनका साया हमेशा मुल्क पाकिस्तान पर बल्कि पूरी दुनिया पर बना रहे। और बहुत सारी खोई हुई भेड़ों के लिए, भटकी हुई भेड़ों के लिए, गुनाहगार लोगों के लिए वो वसीला बने यीशु मसीह के पास लाने का। तो ज़रूर शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे लिए बड़ी इनकरेजमेंट है सीनियर पास्टर अनवर फजल और आइज़क टीवी की सारी टीम। और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश भी है कि ज़रूर खुदा मौका दे तो हम ज़रूर रीमियर ख़ान में भी आइज़क टीवी के साथ और सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का एक बड़ा फेस्टिवल, प्रेयर फेस्टिवल कराएं। तो जैसे खुदा की मर्ज़ी होगी, खुदा ने वही करना है। लेकिन ये मैं अपनी दिली ख्वाहिश बता रहा हूँ। लेकिन खुदा के खादिम बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त खुदा के सूरमा हैं। खुदावंद उनको बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, वाकई खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब जो है वो हिस्ट्री मेकर का किरदार अदा कर रहे हैं और खुदा ने वाकई अपने खादम को बड़ी बरकत दी है।
जिस विजन को लेकर वो चले थे, मैं देखता हूँ कि वो बहुत हद तक वो कामयाब हो गया है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। सो हमारी दुआ है कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब इसी तरह हमारे हमारी दुआ है कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को खुदा लंबी ज़िंदगी पीरी सलामती इनायत करे और वो इसी तरह मसीह कौम की खिदमत करते रहें। इसी तरह मैं पास्टर सुनील साहब आपकी जानिब आता हूँ। आप भी देखते हैं खुदा के खादम की सारी खिदमात को जो पाकिस्तान के मसीहों के लिए हैं और इस तरह पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। मैं देखता हूँ कि अगर खुदा के खादम अमेरिका में भी बैठे हैं तो दिल उनका पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है और पाकिस्तान के लिए वो दुआएं कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में भी जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की खिदमात के बारे में? सर जी, मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि पास्टर अनवर फजल साहब ऐसी शख्सियत हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। और जैसे खुदा के खादिम पास्टर शारून साहब बता रहे थे कि वो एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि हम जैसे नौजवान खादिमों के लिए भी वो एक बड़ी इंस्पायरेशन है और उनसे हमें बड़ी बरकत मिलती है कि खुदा ने जैसे ज़बरदस्त काम उनसे पाकिस्तान में लिया, खुदा बैरून मुल्क में भी वो इसी तरह ही काम कर रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के खादिम के लिए। देखें, हम अक्सर खुदाम जब बैठते हैं तो जब रफ़ाकत होती है तो हम बात करते हैं कि ये खुदा के खादिम पास्टर अनवर फजल साहब हैं जिनकी वजह से आज पास्टर्स की रिस्पेक्ट है। तो ये सबसे खूबसूरती की बात है और ये पास्टर शरून साहब भी अक्सर मेरे साथ ये बात करते हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जैसे खुदा ने उन्हें खड़ा किया मुल्क पाकिस्तान के लिए और बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बरकत है। और मैं चाहता हूँ कि हम भी तमाम नौजवान पास्टर्स उनको फॉलो करें और यही खिदमात को, इस मिशन को हम भी कंटिन्यू करें और जैसे पास्टर जी का विजन है घर घर में अंजील सुनाएंगे, हम भी बहुत सारी रूहों के लिए नजात, बरकत और बहाली का सबब बने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वाकई बड़ी अच्छी बातें की हैं पास्टर सुनील साहब ने और वाकई खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब जो है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। पास्टर साहब, हमने ना कराची में प्रेयर फेस्टिवल किया तो वहाँ इतनी तादाद में जब मसीही लोग निकले कायद आज़म स्टेडियम में, तो यकीन जानिए सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब जब वहाँ पहुँचे तो बड़े सारे लोग हैरान हुए कि यार इतने मसीही लोग कराची में रहते हैं। तो यकीन जाने, मैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो हमारे लिए जो है मशले रहा है, हम उनको जब देखते हैं तो मैं बड़ी इनकरेजमेंट पाता हूँ। तो इससे पता लगता है कि एक वक्त था जब हमारे टीवी चैनल्स पर थोड़ा सा वक्त हमें मिलता था ईस्टर पर या क्रिसमस पर, लेकिन अब देखें आइजक टीवी 24 आवर चलता है और लोग बरकत को पाते हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, मोम निदा के लिए कि खुदा ने बरकत दे और अपने जलाल में छुपाए। नाज़रीन, वक्त पहुंचा है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। सो जितने भी नाज़रीन मुझे आइजक टीवी के ऊपर देख रहे हैं, अगर आप किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, आप उस बीमारी के ऊपर हाथ रख सकते हैं। दिल की डिज़ायर्स हैं तो दिल के ऊपर हाथ रखें ताकि खुदा ना आपके दिल की मुरादों को पूरा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी पिता, तुझे मुबारक है, तू कदूस है, तू आला है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा तेरे खादमीन के लिए, पास्टर सुनील के लिए, इसी तरह पास्टर शरून यकूब के लिए। खुदा तुझे बरकत दे और खुदा देख इस वक्त जितने लोग हमें आइजक टीवी के ऊपर देख रहे हैं, हम तमाम लोगों के लिए बरकत चाहते हैं, व्यूवर्स के लिए बरकत की दुआ करते हैं। अगर किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो यस्सु के नाम से उनकी बीमारी रिमूव हो जाए अभी और इसी वक्त। और जिन्होंने अपने दिल पर हाथ रखे हैं, खुदा उनकी दिल की मुरादें तेरे यस्सु नाम के सिला से पूरी हो जाएं, ताकि खुदा वो गवाही दें कि हमारे यस्सु ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। इसी तरह खुदा मैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए दुआ करता हूँ, तूने तंदुरुस्ती, लंबी उम्र की दराजी ता फरमा। इसी तरह मोम निदा के लिए दुआ करता हूँ, मोम निदा को बरकत दे, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। आइजक टीवी की पूरी टीम के लिए खुदा मैं बरकत चाहता हूँ। इसी तरह खुदा मैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद की टीम के लिए बरकत चाहता हूँ, अपने प्रोड्यूसर शुएब खोखर के लिए और उसकी सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। सो खुदा जितनी सिक्योरिटी है, डीजे है, जो भी काम टीम कर रही है, खुदा मैं सबों के लिए बरकत चाहता हूँ। स्टूडियो के तमाम टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा फजल पूरी टीम के ऊपर आकर ठहरे। इस गॉड ब्लेस का सारा ऑनर, सारी इज़्ज़त हम तेरे बेटे यस्सु को देते हैं। तो हमारी दुआओं को सुन कबूल कर, यस्सु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं।
आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। नाज़रीन, मेरा ईमान है जिस तरह मैंने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल किया है, आप सब ने भी बरकत को हासिल किया होगा। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए खुदा के खादमों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल मोमनिदा जिंदाबाद।